बड़ी खबर आ रही है शाजापुर जिले के शुजालपुर में, जहां कोचिंग सेंटर पर फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। जी हां, गुरुवार की रात को बदमाश कोचिंग सेंटर पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। ये तो गनीमत रही कि बदमाशों की फायरिंग में कोचिंग संचालक बाल बाल बच गए हैं। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और मामले को लेकर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुजालपुर से ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना। दीपक जी, क्या है पूरा मामला और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? प्रियांशी, सबसे पहले बताऊंगा कि शुजालपुर में अब कानून के नाम पर एक जालपुर बन के रह गया है, जहां पर अपराधियों और सामान्य जो आम जनता होती है उनके बीच में एक रस्साकसी का खेल चल रहा है। लोगों में दहशत है क्योंकि जिस तरह से कल शिक्षा का कोचिंग सेंटर यानी शिक्षा के मंदिर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किया जाता है, जिसमें जो कोचिंग संचालक है बलराम मेवाड़ा वो बाल बाल बचते हैं। हालांकि सामने ही बैठे विशाल सिसोदिया ने भी अंदेशा जताया था कि ये फायरिंग उनके ऊपर की गई थी। देर रात विशाल सिसोदिया ने अपने परिजनों के साथ पहुंचकर मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें मंडी थाना पुलिस ने 307 यानी कि प्राणघातक हमले की विभिन्न गंभीर धाराओं में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। खबर मध्य प्रदेश ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई थी, लेकिन अब उस मामले में अपडेट यह है कि मौके घटना स्थल पर पुलिस मंडी थाना पुलिस पहुंची है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि आखिर ये बदमाश कौन था, किस उद्देश्य से इस मामले इसने इतना बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है। खबर मध्य प्रदेश पर बलराम मेवाड़ा ने बताया कि अचानक ही इस तरह का एक वाकया सामने आया। उन्हें लगा कि शायद कोई वस्तु गिरी है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो गोली का जो खाली खोखा होता है वो बुलेट पड़ा हुआ था। हालांकि मामला काफी गंभीर है। आपको बताऊं प्रियांशी की शुजालपुर मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का गृह नगर है। यहाँ पर हालांकि पूर्व में जो हम देखे कि वाहन चोरियों को लेकर, छोटी मोटी घटनाओं को लेकर शुजालपुर जनचर्चा का विषय बना रहता था। हम उसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बार सवालिया निशान भी खड़े कर चुके हैं, लेकिन अब वर्तमान में शुजालपुर में कानून नाम की चिड़िया लगभग समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर ना तो किसी भी राहगीर से उनके वाहनों के दस्तावेज खंगाले जाते हैं, यातायात को लेकर भी कई तरह की अव्यवस्था है, लेकिन मोने अब इसी छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज करने का परिणाम ये रहा कि अब शुजालपुर में गोलीबारी भी होने लगी है। हालांकि आरोपी कौन है, क्या है, किस उद्देश्य से उसने गोली चलाई है, ये फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से सरकार शासन और सुशासन का के वादे तो करती है, लेकिन अब शुजालपुर नगर के लोगों में इस बात का भी, आज की जो सुबह है शुजालपुर नगर के लिए एक नई सुबह इसलिए है क्योंकि इस तरह के मामले हम अखबारों की सुर्खियों में अन्य प्रदेशों के मामले में पढ़ा करते थे, लेकिन शुजालपुर भी अब धीरे धीरे उन अव्यवस्थित कानून व्यवस्थाओं के नगर के रूप में जाने लगेगा। इसके लिए शुजालपुर की कानून व्यवस्था दोषी है। निश्चित इस आरोपी का पकड़ाना जाना भी जरूरी है, क्योंकि इस तरह के घटनाक्रम से कहीं न कहीं जो कोचिंग सेंटरों पर बच्चे जाते हैं उनके पालकों में भी दहशत व्याप्त है, साथ ही उन बच्चों में भी दहशत व्याप्त है, क्योंकि इतने 8:40 से 8:35 की घटना है। मतलब इतनी शाम को इतनी बड़ी घटना होना कहीं न कहीं एक बीहड़ की ओर शुजालपुर को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रियांश जी दीपक, इतने छात्रा यहाँ पढ़ते हैं, उनके साथ भी हादसा हो सकता था। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो सरेआम बदमाश कोचिंग सेंटर पर गोली चलाकर फरार हुए हैं? क्या कोई पुरानी रंजिश निकलकर सामने आ रही है? हमारी खबर मध्य प्रदेश ने बलराम मेवाड़ा जो यहाँ के मेडिकल कोचिंग सेंटर है उनके संचालक से बात भी की। उन्होंने वो विजुअल भी दिखाए हैं जिस स्थल पर गोली लगी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये कि समस्या परे है कि जब बलराम मेवाड़ा ने बताया कि हमारी किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं है, छोटा सा एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पर बच्चे आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और लौट जाते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से इस मामले को हम उस शक की सुई जो है आखिर किसके ऊपर पुलिस दोहराएगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है। शायद भगवान करे सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा एंगल निकल कर आए कि आरोपी की शिनाख्त हो, लेकिन फिलहाल शिक्षा के मंदिर पर यह घटनाक्रम घटित हुआ है, यानी कि कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, कोई पुराना किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं था, यानी कि सीधे सीधे एक जो है शिक्षा के मंदिर को जो अज्ञात बदमाश है उसने अपना निशाना बनाया। हालांकि जो विशाल सिसोदिया है रिपोर्ट करता, जिसके की शिकायत पर यह पुलिस ने 307 का मामला दर्ज किया है। निश्चित विशाल के पास कोई ऐसा सबूत हो या विशाल ही पुलिस को कुछ आगे ऐसा बताएंगे जिससे कहीं ना कहीं पुलिस आरोपी तक पहुंच सके, लेकिन मामला बहुत पेचीदा है। मामला मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र का है, तो पुलिस के लिए भी एक चुनौती है, लेकिन
पुलिस यहाँ पर शुजालपुर में न जाने किस बात से डरी सहमी भी रहती है। देखा है हमने पिछले कई दिनों से कि पुलिस यहाँ पर सिर्फ अपनी नौकरी बचाकर काम करने का प्रयास करती है। यहाँ पर मंडी में जो है जो थाना प्रभारी या जो पुलिसकर्मी आते हैं वो इक्का दुक्का महीने में उनकी रवानगी हो जाती है, उनका ट्रांसफर वो स्वयं लेके चले जाते हैं। आखिर शुजालपुर का इस तरह का माहौल क्यों है, ये शुजालपुर के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। फ्रेंड्स जी, मतलब इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन का वहाँ कोई भी खौफ नहीं है। जी हाँ दीपक, मैं पूछना चाहूंगी कि वहाँ जब ये वारदात हुई तो कितने बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया? प्रियांशी, जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि बस अचानक हमने जो गोली आई है उसकी आवाज ही सुनी है। उसके बाद में हम चूंकि वो जिस शहर पर बैठे थे वहीं से 4 कदम की दूरी पर मेन रोड वहां से होकर गुजरता है, तो अज्ञात बदमाश ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। हालांकि वहां पर जो लोग थे उन लोगों की भी अज्ञानता है, अवेयरनेस है कि वो लोग आखिर क्यों इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, क्योंकि जहां से वो भगे होंगे वहां से लगभग 1000 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क है। तो मतलब आरोपी को कहीं ना कहीं भगने के लिए भी एक समय लगा होगा। आखिर क्यों किसी ने नहीं देखा, आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना को व्यक्ति बिल्कुल बेखौफ होकर गोली मारकर चला जाता है, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। ये सब चीजें जनचर्चा और शहर के लिए भी एक चर्चा का विषय बनी हुई है। खैर, इस मामले में आरोपी का पकड़ाना जरूरी है, क्योंकि पुलिस के जो शिक्षा के मंदिर है उनमें अपने पालक अपने बच्चे को सुरक्षित महसूस ऐसा कर सके, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा मामला है, तो पुलिस को भी इसमें गंभीरता दिखाना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद दीपक। जी हाँ, आपको बता दें खबर शुजालपुर से आ रही है, जहां कोचिंग सेंटर पर सरेआम गोली चली है। बदमाशों की फायरिंग में संचालक बाल बचे हैं और विशाल सिसोदिया ने थाने में इसका मामला दर्ज करवाया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है और मंडी पुलिस थाना क्षेत्र के प्रेमनगर की ये घटना बताई गई। हुआ था घटनाक्रम क्रमशः? सर एक्चुअली क्या 8:30 बज रहा था, हम 3 लोग बैठे हुए थे, विशाल, शेखर गुप्ता जी और मैं। हम तो हमारी बातों में बिजी थे। अब मोबाइल पर शेखर जी बिजी थे, साइड में बैठे हुए थे बातों में बिजी। सडनली एकदम इतनी तेज से स्पीड से आया, कोई ग्लास टूटा है और जैसे ही हमने देखा तो वहाँ हमें बुलेट का पार्ट मिला। तो हमें ऐसा लगा कि कहीं गाड़ी का कुछ पार्ट टूटा होगा, तो हमने उस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं किया। माइंड ना करने के बाद उसको देखा, देखने के बाद फिर हमें डाउट लगा। मैंने तुरंत बोला विशाल को और गुप्ता जी को, मैंने कि अपने को चौकी चलना चाहिए। तो हम पुलिस चौकी वहाँ गए और उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये तो बुलेट का पार्ट है। तो उस पर फिर हमने उस चीज़ को एक्शन लिया। हम घबरा भी गए थे क्योंकि सडनली ऐसा केस हमने देखा भी नहीं, और ये केस यदि होता है एजुकेशन पर तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट थोड़ा सा बताएंगे टारगेट करके कहाँ लगा था? सर ये टारगेट यहाँ मेरा चेयर है और ये आर के ऊपर लगा हुआ है, देखिए व्हाइट निशान आप देख पा रहे हैं। जी जी। कोई किसी से पुरानी रंजिश नहीं, अपना कोई रंजिश वगैरह नहीं है। अपन तो क्या है, इस 16 ईयर के कैरियर में अभी तक ऐसा केस सामने नहीं आया, और ना ही एजुकेशन में जो देखने को मिला ऐसा अभी तक कोई केस नहीं आया। पुलिस पहुंची आप तक? हाँ बिल्कुल, एट ए टाइम सडनली हमने जैसे केस बताया तुरंत यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गए, और जो काफ़ी स्टाफ लोग भी यहाँ थे।